दोस्तों नमस्कार। वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, देश के सबसे कद्दावर मुख्यमंत्री माने जाने वाले एक अपनी तरह से एक 2 दशक तक अपने राज्य में राज करने वाले बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, मामा को मामू बना दिया गया है बीजेपी के आला कमान के द्वारा। जी हाँ, यह मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ऐसा हो गया है। बीजेपी आला कमान ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने की बजाय उनके जो कार्यकाल में मंत्री रहे 3 बार के विधायक मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए घोषणा कर दी है। उनके नाम की घोषणा कर दी है बीजेपी के आला कमान ने। ये वही मोहन यादव हैं जो कभी शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान की जो कार्यकाल में मंत्री हुआ करते थे। आज उनको मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए उनको कोई कोई खुद मोहन यादव को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनकी आला कमान उनके नाम की घोषणा कर सकता है, वो भी ऐसे वक्त में जब काफ़ी बड़े बड़े नेता, चाहे वह नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या शिवराज सिंह चौहान खुद स्वयं ही क्यों ना हो, ऐसे में उन सबको साइड लाइन कर और मोहन यादव को ऐसे में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बीजेपी के आला कमान जो है उनका नाम की घोषणा कर सकता है। कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो शिवराज सिंह चौहान ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की और पूरी मेहनत के साथ, हालांकि इसके चांस कम ही थे कि वह मुख्यमंत्री लगातार 5वीं बार बने, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की, अपनी पूरी जी जान लगा दी और हुआ वही, काम तेरा और नाम किसी और का। यानी काम शिवराज सिंह चौहान का, उनकी योजनाओं का, चाहे वह उनकी लाडली योजना हो, चाहे वह गृह लक्ष्मी योजना हो, और भी काफ़ी योजनाएं थी जो उन्होंने जो चुनाव नज़दीक आते ही उन्होंने इसको जारी किया या उनको लागू किया। जो उन्होंने चुनाव नतीजे देखते हुए उन्होंने कुछ ऐसी योजनाओं का भी शिलान्यास किया जो जिनमें कुछ खामियां थी, इसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री ना बनाकर उनको अलग कर दिया गया, उनको साइड लाइन कर दिया गया। और अब वह जो मार्गदर्शक के तौर पर अपने कार्यकाल संभालेंगे और अपनी बीजेपी को अपनी सेवाएं देंगे। अब जो प्रदेश की कार्यभार है, प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं मोहन यादव। मोहन यादव माफ़ कीजिएगा, मोहन यादव जो हैं वह बीजेपी के ही 3 बार के विधायक रह चुके हैं। बीजेपी ने एमपी में शिवराज सिंह चौहान के साथ खेला कर दिया है, लेकिन यह खेला राजस्थान में हो इसके चांस कम ही लगते हैं। वह इसलिए क्योंकि जो वसुंधरा राजे हैं वह काफ़ी माहिर हैं, वह जल्दी से हार मारने वाली नहीं हैं। राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं वसुंधरा राजे, इसलिए वह उनको इतनी जल्दी बीजेपी उनको साइड लाइन भी नहीं कर सकती। और जो वसुंधरा राजे हैं उनको अपनी नहीं अपने बेटे की ज़्यादा फिक्र है, जो जिनको बड़े नेता के तौर पर जाना जाता है, और वह जानती हैं कि अगर उनको साइड लाइन कर दिया गया तो उनके जो बेटे हैं उनका जो भविष्य है वह खतरे में आ सकता है। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश और बीजेपी की रीति है तो वह देखकर चलती है कि कहाँ क्या हो सकता है। वह वंशवाद की राजनीति से दूर रहती है, वह अपनी सिर्फ राजनीति को ज़्यादा तवज्जो देती है। उसको ऐसा नहीं करता कि मतलब जैसे, माफ़ कीजिएगा, जिस तरह से बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को साइड कर सकती है और शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन भागवत को वहाँ मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए राजी कर लिया, और जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने हंसी खुशी चेहरे पर स्माइल करते हुए उन्होंने गुलदस्ता भेंटकर उनको शुभकामनाएं भी दी। लेकिन
जो वसुंधरा राजे है वह पुरानी खिलाड़ी है राजनीति की, वह जानती हैं कि क्या और कैसे करना है। बीजेपी भी उनको नाराज नहीं कर सकती। खुद अशोक गहलोत जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वह भी इसको लेकर सक्रिय हैं, क्योंकि जो राजस्थान में वसुंधरा राजे हैं वह खेला करने के लिए तैयार हैं, ऐसा गुप्त सूत्रों से खबर है। जैसे ही बीजेपी किसी और शख्स का बीजेपी के नाम लेती है, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने किसी नाम की घोषणा करती है वसुंधरा राजे के खिलाफ, तब ऐसे में जो वसुंधरा राजे के कई सपोर्टर हैं, जो विधायक हैं, वह उनको बागी कर उनसे एक तरफ कर ऐसा हो सकता है कि वह अशोक गहलोत से गठबंधन की सरकार भी बन सकती है राजस्थान में। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।